इस वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले तो हम इस बात को समझ लें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या चीज होती है। बच्चों, इसको अगर हम जनरल फॉर्मेट की बात करें तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। यानी a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज द कांस्टेंट ऑफ a। दूसरी बात, हमने पॉलिनोमियल भी क्वाड्रेटिक पढ़ा हुआ है, तो अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो वो होता है ax प्लस b प्लस c, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। फर्क क्या हुआ इन दोनों में कि पॉलिनोमियल को हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। बच्चों, इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। पॉलिनोमियल के जीरोस होते हैं और इक्वेशंस के रूट्स होते हैं जिनको हम सॉल्यूशंस बोलते हैं। और हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के हमारे पास तीन तरीके हैं बच्चों। पहला, बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा, बाय द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, दिस इज आल्सो नोन एज श्रीधराचार्य फॉर्मूला। और तीसरा होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। बच्चों, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्योंकि इस समय बोर्ड में नहीं है तो हम पहले दो मेथड्स की बात करेंगे। पहला, फैक्टराइजेशन मेथड। अब फैक्टराइजेशन मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब मैं आपके सामने दो क्वेश्चंस को लेके चल रहा हूं। x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 और x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। यहां पे हमारे पास ये सबको पता है कि हमें दो नंबर्स ऐसे लेने हैं जिनका प्रोडक्ट -6 होना चाहिए और एडिशन और सब्ट्रैक्शन यहां पे 5 होना चाहिए, यहां पे भी 5 होना चाहिए। ऐसा नहीं है। पहले वाले क्वेश्चन में अगर हम देखें तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमें चाहिए पॉजिटिव का 5 और दूसरे में चाहिए नेगेटिव का 5। तो हमें 5 लाने के हमारे पास दो रास्ते हैं। कौन कौन से? पहला, या तो हम इसको 3 + 2 5 कर दें या 6 - 1 5 कर दें। अब हम इसमें से कौन सा रास्ता अडॉप्ट करेंगे ये हमको कैसे पता लगेगा? ये हमको बताता है बच्चों ये वाला साइन। यानी यहां माइनस लगा है तो हम सब्ट्रैक्ट करके लाएंगे और यहां प्लस लगा है तो हम ऐड करके लाएंगे। अब जरा ध्यान से देखते हैं कैसे। जैसा कि मैंने कहा था यहां माइनस लगा है यानी हमको यहां पे सब्ट्रैक्ट करके लाना है। तो सब्ट्रैक्ट करके 5 कैसे ला सकते हैं? 6 - 1। यस, x स्क्वायर प्लस, हमने केवल 5 की जगह पे लिख दिया 6 - 1, बाकी बच्चों पूरा एज इट इज लिखा हुआ है। अब हम इसको ब्रैकेट खोलते हैं, x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। x कॉमन लिया, x प्लस 6 माइनस 1 लिया, x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। बच्चों, x प्लस 6 और x माइनस 1 हमारे पास दो टर्म आ गए। अब देखिए मैथ्स में तो ये पॉसिबल नहीं है कि इन दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 हो जाए। ऐसा तभी हो सकता है जब दोनों में से कम एक टर्म 0 हो। तो यहां पे तो हमें नहीं पता, तो हम किस तरीके से लेंगे? इफ x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू -6 एंड if x minus 1 is equals to 0, x is equals to 1। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। जैसा कि मैंने आपसे कहा था यहां पे प्लस लिखा है तो हमें ऐड करके यानी जोड़ के 5 लाना है। कैसे? x स्क्वायर माइनस 3 + 2। मैं फिर से आपको याद दिला दूं बच्चों, हमने सिर्फ 5 को ब्रेक किया है, बाकी सब कुछ एज इट इज लिखा हुआ है। ठीक, अब जरा इस ब्रैकेट को खोलते हैं। x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। x कॉमन लिया तो x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन लिया तो x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया x माइनस 3 इंटू x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। बच्चों, फिर से हम उसी सिचुएशन पे खड़े हो गए।
दो नंबर्स का प्रोडक्ट मैथ्स में जीरो नहीं आ सकता जब तक एक नंबर जीरो ना हो। तो हम क्या करते हैं, इसको सपोज किया तो x इज इक्वल्स टू 3 आ गया, और अगर इसको सपोज किया तो x इज इक्वल्स टू 2 आ गया। तो आपने यहां देखा, हमने फैक्टराइजेशन की हेल्प से इन दो क्वेश्चंस को सॉल्व करके दोनों के आंसर्स निकाल लिए, x की वैल्यूज निकाल ली। मैं फिर बताता हूं, हमें ध्यान ये रखना है कि कब हमें ऐड करना है और कब सब्ट्रैक्ट करना है। अगर आप ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन गलत कर देंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। ये हमारा पहला तरीका हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के थ्रू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना। ओके बच्चों, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।